नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा सुनेंगे, तो कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य करते बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी को भोग लगाने के लिए चीनी, शहद, दही, घी और दूध को एक बर्तन में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़ या चीनी से बनी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध तथा दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं तथा इन्हें गुड़ से बनी हुई रोटी का भी भोग लगाया जाता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा, जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अगर माता ब्रह्मचारिणी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।